अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे एंड आई होप एवरीवन इज गुड एंड feel well, okay, and lot of prayers for everyone, okay, wherever you are. May Allah bless you and bless your family also, okay. Now what I have to do is that I have to tell you how the wall chamber can be used in the network, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो हमारी होगी कि हम वॉल चैम्बर को किस तरह से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। मैंने एक नेटवर्क ऑलरेडी खोला हुआ है, ठीक है, और जो हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में हमने पिछले सेशन में जो हमने चैम्बर बनाई थी उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा इस किसी भी नेटवर्क के अंदर, वो हम आज देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे एक जो है एक 3D एक साइट पे खोला हुआ हिस्सा थोड़ा सा, ठीक है, और जो है दूसरा हिस्सा जो है मैंने प्लान जो है उसका खोला हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्लान भी है और 3D भी है, ठीक है। तो इसमें जो है हम जाके देखेंगे कि बेसिकली किस तरह से जो है हमारी, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ और इसके भी थोड़ा सा ना इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ये हमारा यहाँ, ये इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको आके इसको भी जो है ये वाला हिस्सा जो है इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो ना ये वाला जो हिस्सा ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि कौन से जो है पाइप के ऊपर हैं या कौन सी आप जो है सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि जब 2 सेशंस आप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको आसानी हो जाती, पता लग जाता है कि आप कौन से पाइप को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो विंडोज़ को ना बेसिकली आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे व्यू में जाना है, ठीक है, और व्यू में जाके आपके पास जो है लेआउट जो है आपने वर्टिकली 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैंने वर्टिकली डिवाइड की हुई है, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ प्लान है, ठीक है, ये प्लान है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखें, और यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है, ठीक है। हो सकता है जो पाइप हो उसका उतना डायमीटर हो ना हो जितनी हमने वॉल चैम्बर बनाई थी, लेकिन ये है कि हम एटलीस्ट उसे चेक कर सकते हैं कि अगर किसी भी जो है पाइप के ऊपर वॉल चैम्बर आएगी तो किस तरह से जो है वो लगेगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो काम आपने करना है ना वो होम में जाना है। होम में जाके क्रिएट डिज़ाइन पैनल में जाना है, गो टू होम, क्रिएट डिज़ाइन पैनल, ओके, एंड गो टू सेट प्रेशर नेटवर्क कैटलॉग, ओके। आपको याद होगा कि मैंने जो चलिए आपके, तो हम किसी भी जो हमारे पास डिफरेंट कैटलॉग्स आ रही हैं, ठीक है, हम किसी भी पीवीसी कैटलॉग में रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली लोड कर ली है, ठीक है, ये वाली कैटलॉग हमने लोड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रेशर नेटवर्क में जहाँ पे जाएंगे जहाँ हमारा टूल स्पेस है, वी विल गो टू टूल स्पेस एंड वी विल गो टू सेटिंग्स एंड वी विल गो टू प्रेशर नेटवर्क एंड इन द प्रेशर नेटवर्क गो टू पार्ट लिस्ट। पार्ट लिस्ट में जाएंगे, न्यू करेंगे, इंफॉर्मेशन में जाके हम उसका नाम दे देंगे, ठीक है, आवर पार्ट लिस्ट, ठीक है, इसका हम नाम दे देंगे। और अब पार्टिनेंसेस में आ जाएंगे, गो टू पार्टिनेंसेस, राइट क्लिक, ऐड टाइप, ठीक है। ऐड टाइप करने के बाद आप चेक करेंगे आपकी वॉल चैम्बर ये देखिए यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपके कैटलॉग के अंदर ऑलरेडी, मैंने याद है पिछली दफ़ा ऐड कर दी थी, ठीक है, तो ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो इसमें से फर्ज करें 1-2 और भी आपने जो है क्लिक करने हैं तो वो क्लिक कर लें, ठीक है। तो अपने अकेली अगर वॉल चैम्बर क्लिक करनी है तो वॉल चैम्बर क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाए और फिर वॉल चैम्बर में जाके इसके ना ऐड साइजेस कर दें, ठीक है। आपके पास ये वाला साइजेस है, ठीक है, तो क्लिक कर दें, ठीक है, तो आपके पास ये साइज आ जाएगा, ठीक है। आपके पास डिफरेंट जो है 2 साइजेस आपके पास इस वक्त जो है मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ ये है कि आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे जाके एक को डिलीट कर दें, ठीक है, बल्कि दोनों को डिलीट कर दें, उसे एक ही साइज जो है वो रखें। डिपेंड करता है कि आप ऐड साइजेस, ठीक है, और ओके कर दें तो आपके पास ना साइज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसका स्टाइल मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जाएं आप जो है स्टाइल डिफाइन कर दें, किस तरह का स्टाइल होगा।
तो डिटेल व्यू मैंने दे दिया है, ठीक है। आप स्टैंडर्ड भी दे सकती हैं, वॉल भी दे सकते हैं, डिपेंड कि आपकी कौन सी स्टाइल है, किस तरह का स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद बाय लेयर, रेंडर बाय लेयर कर दें यहाँ, ठीक है। या रेंडर के अंदर आप जाके मटेरियल भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जो सा भी आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है। ओके करते हैं, ठीक है। अप्लाई कर दें, ओके कर दें, ठीक है। अब जब अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो फिर मरहला आता है आपको इंसर्ट करने का, ठीक है। किसी पाइप को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और जहाँ पे चले जाएं एडिट प्रेशर नेटवर्क, ठीक है। एडिट प्रेशर नेटवर्क क्या चीज़ जाएंगे तो प्रेशर नेटवर्क प्लान लेआउट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें चले जाएं और हमेशा कवर जो है आपने जीरो रखना है, ठीक है, ताकि जो आपकी चैम्बर है वो उस सरफेस को टच करे, ठीक है। उसके बाद आपने जो पार्ट लिस्ट है ना आपकी, वो अपनी हमने जो अपनी पार्ट लिस्ट बनाई है उसको हमने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करके हमारे पास देखिए वॉल चैम्बर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे। अब हम ऐड अपॉर्टिनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। ऐड अपॉर्टिनेशन में चले गए, ठीक है। और यहाँ पे जाके हमने यहाँ से बेशक हम और जूम कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हमने उसको लगा देना, ठीक है, क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करेंगे तो फिर हमने उसको रोटेट भी करना है, ठीक है। थोड़ा सा रोटेट करके सीधा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ले, ठीक है, इसको ले, इसको सिलेक्ट करें और ये आपका रोटेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप रोटेट कर लें, ठीक है। थोड़ा सा जूम करें, ठीक है, और F3 दबाएं, ठीक है। F3 दबाने के बाद जो है आप इसको रोटेट कर लें, ठीक है। इस तरह से रोटेट कर लें, ठीक है। और उसको बाद मूव करें, थोड़ा सा पीछे मूव करें, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा, ठीक है, इसमें पीछे मूव करें, ठीक है। और ये जो यहाँ पे विंडो है आपकी, इसको जो है आप देखें कहाँ पे आपके पास जो है वो आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है टारगेट नहीं हुआ पाइप ना, पाइप के साथ लगी नहीं आके, ठीक है। तो वो हम जो है वो दोबारा देखते हैं क्या मसला होगा, क्यों नहीं लगी आके। अच्छा, उसको लगाने के लिए ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। आपने ऐड अपॉर्टिनेशन पे गए, ठीक है, तो आप देखें डबल डॉट आपके पास आ रहा है। जब डबल डॉट के दो स्क्वायर इर्द गिर्द आ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल पाइप के ऊपर ला के इसको वॉल चैम्बर को ये ना बिठाएगी। यानी इफ यू आर गेटिंग टू स्क्वायर्स, स्मॉल स्क्वायर्स, that means that the wall chamber will be exactly on top of your pipe, okay. So click it, okay, you see it is already aligned, okay, and automatically it has aligned because you remember that we established the connector there, okay. So see on the other side, you see the pipe is exactly moving inside the chamber, okay. If I zoom it, okay, and I make this window a little bigger, okay, and you will see, and I rotate it and I will show you, okay. You see here, because my opening for the pipe was bigger, okay, we created for 400 diameter, okay, 400 diameter, that is why, but the pipe here is small, okay, but still because you have established the connector, क्योंकि आपने connector establish कर लिए थे, तो इसलिए what happen is that the pipe will exactly move from the connector to the other side, okay. So it will be connecting to your directly, it will be connecting to the connectors which you establish while you are creating the chamber, okay. जैसे ही मैंने चैम्बर क्रिएट की थी, आपको याद है कि उसके कनेक्टर भी एस्टेब्लिश किए थे, तो कनेक्टर के हिसाब से उसने कनेक्ट कर दिया। अगर आपका पाइप बड़ा होगा ना, तब भी आपकी जो है ये चैम्बर आ जाएगी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें जाए, यहाँ पे कॉन्सेप्टल है, हिडन में भी जा सकते हैं, हिडन में जाके देखें, ठीक है। ये देखें हिडन में भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप रियलिस्टिक भी जाएं, शेडेड विद एजेस, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। स्केची, ठीक है, ये देखिए स्केची में भी आप देखें, ठीक है, जिसके मर्जी वायर फ्रेम में देखें, ठीक है, तब भी आपको नजर आएगी, ठीक है। एक्सरे में देखें, ठीक है। इफ यू विल गो सी इन द एक्सरे, यू विल सी दैट यू हैव द, okay, now you can do one thing that because your valve is coming on the top of the wall somewhere here, so you can move it, okay. You can move this one, okay, from here, and you can move it, like for example you will move it somewhere here, so that it is coming where your cover is, okay. So that is easy to, so now you see, now you are looking, the chamber is looking very well, okay. Your valve inside, you see, you can even put your hand here and then you can control from the top, okay.
See here, it is looking very nice. Okay, so this is how you will create your chamber and how you will use it. ठीक है, इस तरह से आप अपनी चैम्बर बनाएंगे और उसको इसी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, यानी मुकम्मल जो है प्रोसीजर आप उसका बता दिया। ठीक है, आपको कि आप किस तरह से चैम्बर बनाएंगे और किस तरह से आप जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बस ये ख्याल रखना कि जो पाइप है आपका, ये पाइप जो डायमीटर आपने रखा है उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर अदरवाइज आप चैम्बर में जाके ठीक है उसकी 2-3 डिफरेंट साइज की चैम्बर जो क्रिएट कर सकते हैं, या उसके अंदर जब पार्ट लिस्ट बनाएं। ठीक है, और जब आप चैम्बर बना रहे हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो है डिफरेंट डायमीटर के हिसाब से पाइप्स आपके उसके अंदर आ सकें। कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई चीज़ हो जो आपको ना समझ लगी हो, ठीक है, वो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा और आपको गाइड भी करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपनी चैम्बर जो कंप्लीट करते हैं। तो मेरे वीडियो जो जितनी भी ट्यूटोरियल होती हैं ये सब दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि